आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो मैथमेटिक्स की नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, पढ़ाई की जरूर है, यानी लर्निंग की जरूर है, यानी कि एजुकेशन से जुड़ी हुई जरूरी है, बस मैथमेटिक्स की नहीं होगी। अब मैंने सोचा थोड़ा चेंज करते हैं, वीडियो को हॉरिजॉन्टल से छोड़ के वर्टिकल मोड में शिफ्ट किया है। आप लोग बताइएगा कि ये आइडिया कैसा है। आज का जो टॉपिक है ना, हमारे इंडिया में कुछ ऐसा कल्चर रहा है कि हम लोग जब छोटे होते हैं ना, तो हमारे माता पिता हम लोगों को पैसों के हिसाब किताब से बहुत दूर रखते हैं। जहां पर भी कुछ पैसे जमा करने होते हैं कि ले बेटा पैसे जमा कर दे, ये तो कर देंगे, लेकिन कौन सी चीज कितने की आती है ये नहीं बताएंगे, कौन सी चीज कितने की आनी चाहिए ये नहीं बताएंगे, महंगाई दर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसी कोई भी बात हमारे घर परिवार में नहीं की जाती। क्या आपके परिवार में की जाती थी? अगर की जाती थी तो कमेंट करके बताइए मुझे। मेरे परिवार में तो नहीं करी जाती थी, क्योंकि देखिए, बच्चा जो बेसिक एजुकेशन लेता है वो अपने घर से लेता है। स्कूल जाता जरूर है बच्चा, लेकिन स्कूल में आप लोगों को भी पता है कि उसको क्या पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके, ईवीएस, ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी उसको। लेकिन जीवन जीने के लिए भविष्य में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि मनी या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन, वो नहीं सिखाई जाती स्कूल के अंदर। तो मेरी आज की वीडियो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर ही है। तो आप में से कितने परिवार ऐसे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है, और वो भी बचपन से दी जानी बहुत जरूरी है बच्चे को, ताकि वो आने वाले समय में रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, राकेश झुनझुनवाला, इस तरह के नामी गिरामी हस्तियों में शामिल हो सके। आमतौर पर होता क्या है कि हम लोग जिस घर परिवार में बड़े होते हैं, वहां पर अक्सर पापा अर्निंग कर रहे होते हैं, माता जी हाउस वाइफ होती हैं, दो तीन भाई बहन होते हैं, और सब ठीक चल रहा होता है। हमारे खर्चे हमारे माता पिता पूरे कर रहे होते हैं। हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो लोग अपने हिसाब से, अगर हाँ उस चीज की जरूरत है सही मायने में, तो उसके पैसे दे देते हैं। अगर जरूरत नहीं है तो मना कर देते हैं। हाँ, थोड़ा हम गुस्सा करते हैं हम लोग सभी की, हमें जरूरत है लेकिन नहीं दिला रहे। उनके हिसाब से वो जरूरत नहीं होती है उस चीज की हमें, इसलिए वो लोग कभी कभी मना भी कर देते हैं। ऐसा ही आप लोग के परिवार में भी होता रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर हाँ मैं सही कह रहा हूं तो। मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ, आप लोग बताइएगा कि आपके घर में भी ऐसा होता है क्या। जब हम छोटे थे तो मैंने कई बार अपने पापा मम्मी से पूछने की कोशिश करी कि हमें मम्मी कि पापा की सैलरी कितनी है। एक होता है क्रेज बचपन में ये जानने का कि हमारे पापा की सैलरी कितनी है। हमेशा घर वालों की तरफ से एक ही जवाब मिलता था कि तुझे क्या जरूरत है ये जानने की, तेरे सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं ना। बस इतना सुन के मैं चुप हो जाता था और अपना खेलने कूदने पढ़ाई में जो भी था उसमें लग जाया करते थे। कुछ दो तीन बार 10 बार पूछा होगा, लेकिन जब कभी जवाब मिला ही नहीं। तो विश्वास मानिए, आज तक पापा रिटायर हो चुके हैं, आज तक मुझे ये बात नहीं पता कि हमारे पापा की सैलरी कभी कितनी थी, रिटायरमेंट के टाइम पे कितनी थी, आज तक नहीं पता। बचपन में तो कोशिश की थी, उसके बाद दोबारा कभी जैसे जैसे बड़े होते गए कभी जानने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि खर्चे तो पूरे होते रहते थे हमारे। ऐसा ही आपके घर में भी होता होगा। आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपने पापा मम्मी से पूछा जरूर होगा कि मम्मी पापा की सैलरी कितनी है, तो कभी घर वाले बताते ही नहीं होंगे। अगर मैं सही कह रहा हूं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ सर, हमारे भी घर वालों ने कभी नहीं बताया हमें कि पापा की सैलरी कितनी। इसके पीछे का कारण क्या है कि क्यों घर वाले अपने बच्चों के साथ पापा मम्मी की जो सैलरी है वो शेयर नहीं करते। क्योंकि हमारे इंडिया में कह लीजिए, हमारे घर में ये कल्चर चला आ रहा है कि बच्चों को पैसों के हिसाब किताब से दूर रखना चाहिए, ताकि उनका बचपन ना छिने और उन्हें बचपन में वही काम करने चाहिए जो कि उनके लिए जरूरी है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। जो माता पिता बिजनेस बैकग्राउंड के होते हैं, वो बचपन से ही अपने बच्चों के दिमाग में ये फीड करते रहते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई अपनी जगह सही है, खेलकूद अपनी जगह सही है, लेकिन एक टॉपिक फाइनेंशियल एजुकेशन का भी है जो उस बच्चे को उसके अपने घर परिवार से मिलता रहता है। अगर आप लोग मेरी बात को एग्री कर रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन वाला जो टॉपिक है ना, भले ही उसको स्कूल में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन उस फाइनेंशियल एजुकेशन को वो माता पिता जो बिजनेस बैकग्राउंड के होते हैं, वो बचपन से ही अपने घर परिवार में उसकी थोड़ी सी नींव रख देते हैं। और मैं ये मानता हूं पर्सनली कि वो नींव बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमको सारी चीजें पढ़ने पे रटने पे जोर लगाता है। लेकिन आप लोग बताइए कि वो सारी चीजें जो हमको पढ़ाई जाती हैं या कितना काम दिलाती हैं हमको मनी अर्न करने में, ये बात सोचिएगा आप लोग। ये मान के चलिए 70 to 75% बच्चे जिस टाइम ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि हमको आगे करना क्या है, या फिर हमको अर्निंग कैसे करनी है, कैसे हमें अपना घर आगे बढ़ाना है, कैसे हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं।
पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन लोगों को ये नहीं चलता पता कि हम लोगों ने कितना कमाया, हमें कितना कमाना चाहिए था। क्योंकि हर किसी को एक ही सलाह दी जाती है कि बेटा पहले 12th तक पढ़ाई करो, फिर उसके बाद सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, 12th खत्म होते ही फिर उसकी एक और दिक्कत शुरू होती है कि किस कॉलेज में जाया जाए। उस कॉलेज में जाते ही उसको बोला जाता है कि बेटा तुम कॉलेज में पहुंच गए, अब तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं मालूम होता कि उसकी असली दिक्कतें तो कॉलेज खत्म करने के बाद शुरू होंगी, जब वो अर्निंग शुरू करेगा, जॉब ढूंढेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई स्टार्टअप डालेगा। ये बातें उसको कॉलेज खत्म करने के बाद एहसास होती हैं। लेकिन कितने परसेंट बच्चों को? 10, 20, 30% बच्चों को। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने 70% बच्चों को तो ये सिखाया ही नहीं ना, आपको अर्निंग कैसे करनी है, कैसे अपना घर चलाना है बाद में। यही तो कारण है कि हम लोग 9 से 5 की जॉब में बंधे रह जाते हैं बस। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 9 से 5 खुद काम नहीं करते, अपने अंडर लोगों को काम करवाते हैं, और खुद अपने जो टाइम है वो अपना टाइम अपने परिवार को देते हैं, और जो अपना क्रूशियल टाइम है वो एसेट बिल्ड करने में लगाते हैं, जिससे उनको परमानेंट इनकम आती रहती है, या अपना कीमती टाइम एक नए बिजनेस में लगाते हैं ताकि उनको और इनकम जनरेट होती रहे। तो ये सारी चीजें हमको सिखाती है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या आप लोग भी मुझसे सहमत हैं? क्या फाइनेंशियल एजुकेशन हम सबके लिए एक जरूरी मुद्दा है? क्या हम सबको बचपन से ही फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाई जानी चाहिए? और अगर आप लोग मुझसे सहमत नहीं हैं तो बेशक आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि नहीं सर, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी नहीं है। तो मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा। अगर आप लोगों ने कमेंट्स करे तो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं किस तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स की, ताकि वो थोड़े बहुत फाइनेंशियली फ्री हो सके, माता पिता का बर्डन कम कर सके फाइनेंशियली। इस वीडियो में आपको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के यूथ के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल हो सकें। तो आप लोग कमेंट में लिख के बताइए मुझे, मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, और फिर तभी मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जो कि ये बताएगा कि किस तरह से हम लोग स्कूल के स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली फ्री होने में, या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपने खर्चे पूरे करने में हेल्प कर सकते हैं। आज के लिए काफी है। नमस्कार।